हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है होने वाली मॉमीज़ के लिए। न्यू मॉम, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और ये वीडियो है न्यू मॉम मैटरनिटी सैनिटरी पैड के रिव्यू के बारे में। सब इस प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है तो उसमें सीज़ेरियन डिलीवरी से कंपेयर में ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। रीज़न ये है कि सीज़र में ड्यूरिंग सर्जरी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, लेकिन उसमें सारा ही जो ब्लड होता है यूट्रस के अंदर, हमारी गर्भधानी के अंदर, उसको सक्शन करके निकाल दिया जाता है। जो डिलीवरी के बाद की जो ब्लीडिंग है वो उसमें कंपैरेटिवली कम रहती है, क्योंकि वो जो ब्लीडिंग होती है उसमें जो रेमनेंट रह गए हैं अंदर बेबी और प्लाजेंटा जो होता है उसका डिलीवर होने के बाद वो निकलता है, तो वो नॉर्मल में कंपैरेटिवली ज़्यादा निकलता है। नॉर्मल हो या सीज़र से हो, लेकिन एक हफ्ते तक तो आपकी ब्लीडिंग हैवी रहने ही वाली है। इसमें बहुत सारी ज़्यादा वेरिएशंस है। कुछ फीमेल्स को कुछ मॉमीज़ को ब्लीडिंग 10 दिन तक चलती है, कुछ को 1 महीने तक या 1.5 महीने तक चलती है। मैक्सिमम 1.5 महीने तक ये ब्लीडिंग होती है और बाद में रुक जाती है। लेकिन हाँ, जो इनिशियल हैवी फ्लो जो है वो होता है आगे के 5 से लेके 7-8 दिन तक, ठीक है। ये मैंने न्यू मॉम के मैटरनिटी सैनिटरी पैड खरीदे थे सारे ही रिव्यू पढ़ने के बाद, क्योंकि हॉस्पिटल में जो पैड प्रोवाइड किए जाते हैं वो सिंपल से होते हैं। अंदर रुई होती है और ऊपर जाली जाली वाला जो बहुत पतला जो रहता है, जो वो पट्टी करने का जो होता है हॉस्पिटल में वो रहता है, वो उस पर बंधा होता है। मुझे वो उसकी सॉकिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती है और हाइजीन के बारे में भी मुझे वो इतने सही नहीं लगे। मैंने ऑफकोर्स मेरी डिलीवरी से पहले ही इसके बारे में प्लान किया था, क्योंकि हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नीचे की तरफ टांके लगे रहेंगे, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाइजीन। ये चीज़ मस्ट है। आपकी हॉस्पिटल बैग अगर आप पैक कर रहे हो तो उस लिस्ट में पहली ही चीज़ लिख दीजिए कि आपको सबसे पहले ये पैड ऑर्डर करने हैं। मैंने पता नहीं क्यों इसके 5 पैकेट बाय कर लिए थे। एक पैकेट में 5 नंबर्स रहते हैं, पर आप ये गलती मत करिएगा। एक ही अगर आप खरीदेंगे तो भी हो जाएगा। मैक्सिमम आप 2 पैकेट इसके परचेज कर सकते हैं। पोस्ट डिलीवरी इतना टाइम नहीं रहता है कि हम बारी बारी पैड चेंज करें, इतना कंफर्टेबल भी नहीं होता है। ये इतना बड़ा पैड होता है, ये मैंने खोल के रखा है। इसमें 2 साइज़ अवेलेबल होती है। ओके, मैं पैड इसके बॉक्स पे ही आपको दिखा देती हूँ। यस, यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। यस, मेडी पैड है, मैक्सी पैड है। ये जो मैंने ऑर्डर किए थे वो मैक्सी पैड थे, आप यही वाला लीजिएगा, ठीक है। मेडी में सोकिंग कैपेसिटी होती है 450 ml और मैक्सी की जो सोकिंग कैपेसिटी है वो है 850 ml। और हमारे जो ऑर्डिनरी पैड होते हैं जो पीरियड्स में यूज़ करते हैं उसकी सोकिंग कैपेसिटी होती है 80 ml। इतना हैवी फ्लो जो है वो 5 से 7 दिन तक होने वाला है। एक पैकेट भी सफिशिएंट है अगर आप दिन में एक ही पैड यूज़ करने वाले हो। अगर आप सुबह शाम चेंज कर पाओ तो 2 पैकेट भी आप ले सकते हो, लेकिन ये मेरे जैसी गलती मत करना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जो हम स्टेफ्री के ऑल नाइट ड्राई मैक्सी पैड आते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे आफ्टर हैवी फ्लो। जब आपका ख़त्म हो जाता है तब उसमें एक्सेल और डबल एक्सेल साइज़ आती है। ये मैंने अमेज़ोन से ऑनलाइन परचेज़ किया था। एक बॉक्स में 5 आते हैं ऐसे,
इसमें ख़ास चीज़ ये है, पूरी ही इधर पीछे की तरफ ये पट्टी रहती है जिससे हम इसको पैंटी के साथ चिपका सकते हैं। और ये रहा, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया है इसका। और यहाँ पे गाइस इलास्टिक आता है, सो ये जो साइड्स है उसके फिटिंग में हमें बढ़िया रहता है। सो इसकी ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और हाइजीन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये एक पेड़ मैंने ओपन किया है, मैं दिखा देती हूँ। अंदर टोटल 5 आते हैं, ये मैंने निकाला हुआ है। बॉक्स आपको थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा होगा, लेकिन इसमें 5 ही है। और ये यहाँ पे लिखा है इसकी 10 टाइम्स एब्जॉर्बेंसी है कंपेयर टू नॉर्मल पेड्स। और इसकी प्राइस है 172 रुपीज़। और मेन चीज़ ये है कि इसको खोलने के बाद इस पे लिखा है कि विद इन अ मंथ आप यूज़ कर दीजिए हाइजीनिक इश्यू की वजह से। ठीक है, और अगर आप पैंटीज़ नहीं यूज़ करना चाहते हो, नहीं धोना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। मैंने एक पैकेट उसका परचेज़ किया था। इसके ही फिक्सेटर आते हैं जिसको आप थ्रो कर सकते हो, उसे पैंटी की तरह पहनने होते हैं। सो अगर आप वो फिक्सेटर भी ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। या फिर मेरी एक और एडवाइस है, नॉर्मल जो पैंटी मिलती है सस्ती वाली जो 25-30 रुपये की आती है रेगुलर कंपनी की, आप वो ले लीजिए। सो अगर कहीं पे भी लीकेज भी हो जाए, ये वो हो जाए, तो डिलीवरी के बाद तो कोई आप इतना कंफर्टेबल होता नहीं है कपड़े और वो धोने के लिए, तो उसको आप फिर थ्रो ही कर दीजिए इनिशियल 2, या अगर आपका सिजेरियन है तो जब आपका कैथेटर लगा रहेगा तो इनिशियल 2 दिन तक ही ये लीकेज का प्रॉब्लम होगा। बाद में इतने बड़े पेड़ में लीकेज की कोई इश्यू नहीं होने वाली है गाइस। सो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और या सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल गई। सो आपकी प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रेगनेंसी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। आई होप मॉमीज़ मेरे ये रिव्यू वाले वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहते होंगे। सो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।